देश की आईटी सिटी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की आज बात कर लेते हैं। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यह शहर विकास और तकनीक का उदाहरण है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल होता जा रहा है। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। गार्डन सिटी बैंगलोर से आईटी सिटी बेंगलुरु तक के इस सफर के दौरान इस शहर में काफी बदलाव आए। अब कोशिश हो रही है ब्रांड बेंगलुरु की छवि को बेहतर करने की। वैसे तो इस शहर में लोकसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन ब्रांड बेंगलुरु से सीधे तौर पर जुड़ी है बेंगलुरु सेंट्रल की सीट, जहां पर एनडीए और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एमपीपीसी मोहन साहब रे, एमपीपीसी मोहन साहब रे। बेंगलुरु सेंट्रल, यहाँ के मौजूदा सांसद बीजेपी के पीसी मोहन 2009 से ये सीट जीतते आए हैं, यानी जब ये सीट वजूद में आई थी, और चौथी बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो इस सीट में करीब 17% मुस्लिम मतदाता है। फिर पानी के संकट और ट्रैफिक की समस्या ने रोजमर्रा की जिंदगी अजाब कर दी है। ऐसे में पीसी मोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ साथ ब्रांड बेंगलुरु को बेहतर करने की उनकी पिछले 15 सालों में की गई कोशिश के नाम पर वोट मांग रहे हैं। We need to build the infrastructure. हमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड आया है, हमें और भी फंड लाना है। बेंगलुरु को बेहतर करने के लिए एनडीए सरकार केंद्र में बनने के बाद बहुत से फंड वहां से जारी किए गए। बेंगलुरु के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन यहां बने हैं। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस हैव बीन बिल्ट इन बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सेंट्रल में जिन जातियों के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें मुस्लिम तकरीबन 17%, अनुसूचित जाति राइट 10.07% और अनुसूचित जाति लेफ्ट 6.06%, ईसाई 6.3%, ब्राह्मण लगभग 6%। और यहाँ की 7 विधानसभाओं में से 4 कांग्रेस ने जीती थी और 3 बीजेपी, यानी टक्कर कांटे की है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से परेशान हाल इस शहर के लोगों को बेहतर बेंगलुरु का सपना कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान भी दिखा रहे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान के बेटे और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रांड बेंगलुरु के लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश करूंगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मेरा ये भी है कि ग्रीन कवर, लेक रिजुविनेशन, वाटर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, बैंगलोर एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पर जो हमारा माई टैक्स माई राइट, जो हमें फंड्स आना है बैंगलोर को, वो नहीं आ रहे हैं। बैंगलोर डेवलपमेंट के लिए वो फंड्स नहीं आ रहे। उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, वोट देने जाते वक्त लोगों के मन में वो तमाम सवाल उठेंगे जो उनकी जिंदगी में हर रोज चुनौती खड़ी करते हैं। हमने वोटर्स से पूछा कि बटन दबाते वक्त वो क्या सोचकर वोट दें। मैं ये सोच के वोट दूंगी कि बेंगलोर को इम्प्रूव कौन कर सकता है, और जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है उसको कौन कम कर सकता है। जब आप वोट देने जाएंगी तो बटन दबाते वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंगलोर हैज टू बी डिफरेंट। पहली बार जब वोट करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा जो कैंडिडेट है वो आता है हमारे दिमाग में, कौन हमारा कैंडिडेट है, ये लायक है नहीं लायक है। ऐसे कोई मीन्स पार्टी को देख के हम वोट नहीं करना चाहते हैं। जो लोकल कैंडिडेट है वो हमारा जो मुद्दा है वो लेके जाके वहाँ अगर पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट को चुनना हम बेहतर मानते हैं। बारिश होने पर बाढ़ और जगह जगह जल जमाव की समस्या,
बारिश देर से होने पर पीने के पानी की समस्या और साथ में ट्रैफिक जाम इस शहर की पहचान बन चुके हैं। ऐसे में बेंगलुरु सेंट्रल से कोई भी जीते, शहर की छवि तभी बेहतर हो पाएगी जब यहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।